हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही थी, अभी अभी हलचल वहां बहुत तेज हुई है रिया से पूछताछ पर। और खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती वहां से निकल चुकी हैं। ये देखिए तस्वीरें भी अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 1:30 बजे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही थी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पूछताछ कर रही थी सीबीआई से डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में। और आज ये दूसरा दिन है जब रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंची थी सीबीआई से पूछताछ के लिए। पहले दिन आपको बताएं कि पहले दिन रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे और आज करीब 7 घंटे पूछताछ हुई है। और आप पूछताछ के बाद रिया की गाड़ी बाहर निकल रही है। आप देखिए कि ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस है मुंबई में और यहाँ पर भारी भीड़ है बाहर, सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस की गाड़ियां अंदर है और पुलिस की गाड़ियों के साथ रिया चक्रवर्ती अब निकल रही है पूछताछ से। तो आज दूसरे दिन जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, आज वो करीब 1:30 बजे पहुंची इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में और उसके बाद वो पूछताछ के बाद बाहर निकल रही। बिल्कुल सामने ये जो गाड़ी है MH03BC1251, ये नंबर है इनोवा का और इसी इनोवा में वो अपने भाई के साथ बाहर निकली हैं। कल भी आपको बताएं कि सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी और देर शाम तक इसी तरह पूछताछ चलती रही। लगभग घंटे की पूछताछ के बाद निकली है बाहर। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गाड़ी ये बाहर निकल रही है। करीबन 7 घंटे की पूछताछ, लगातार पूछताछ का दूसरा दिन और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के सामने मीडिया कर्मी। हर कोई चाहता है कि रिया चक्रवर्ती की पूछताछ के बाद ये जो तस्वीर है वो अपने कैमरे में कैद करे। फिलहाल अब तस्वीर ये हो गई है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर के जो गाड़ी बाहर निकल रही थी वो वापस अंदर चली गई है। कल इसी तरीके से एक तस्वीर देखने को मिली थी जब रिया चक्रवर्ती अपने घर पे पहुंची थी और वो घर पे उतर नहीं पाई थी। आज आलम यह हुआ है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर के गाड़ी गेट तक आई, गेट के बाहर आधी गाड़ी निकली, तब तक ये मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था। हालांकि पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि रास्ता बनाया जाए। कल हमने देखा था ह्यूमन चेन बनाई गई थी, आज भी पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के पास की हलचल आप देख रहे थे। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित यहाँ से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है? रिया निकल गई वहां से? देखिए, रिया की गाड़ी निकल रही थी लेकिन वापस जिस तरह से मीडिया की भीड़ एक साथ गेट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी तो उसके बाद में पुलिस ने फिर से गेट बंद करवा दिया और अब जो है यहाँ पर पुलिस एक ह्यूमन चेन बनाकर गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रही है, जैसी कि कल प्लानिंग के साथ में की गई थी। अब से किसी भी पल जो है रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक जो है वो बाहर निकल सकते हैं। फिर से एक बार पुलिस यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही है और ज्यादा संख्या बल के साथ में पुलिस बाहर इंतजाम कर रही है और उसके बाद यहाँ से रिया को निकाला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जी जितेंद्र से संपर्क हमारा टूट गया है। रणवीर भी वहीं पर मौजूद है, हमारे एक और सहयोगी। रणवीर, आप क्या देख पा रहे हैं? जी आदर्श, मैं दिखाना चाहूंगा अखिलेश आपको कि बिल्कुल सामने ये डीआरडीओ का गेट है और डीआरडीओ के गेट पर पुलिस की मौजूदगी है और पीछे जो लाइट जल रही है वो इनोवा गाड़ी है। इसी इनोवा गाड़ी में रिया बैठी है। वो निकली, गाड़ी बाहर आने की कोशिश की लेकिन मीडिया की भारी भीड़ की वजह से गाड़ी वापस गई है और रिया की गाड़ी के ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी भी है। लेकिन इस वक्त जो पुलिसकर्मी है मुंबई पुलिस की, वो बाहर पहले इंतजाम ये कर रहे हैं कि मीडिया के जो लोग हैं उनको साइड में किया जाए और साइड में करने के बाद रिया की गाड़ी निकलेगी। ऐसी कोशिश है कि लोग उन्हें चेज ना कर पाए, इसके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था दी गई है। और यही डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है जहां पर कल 8.5 घंटे और आज लगभग 7 घंटे पूछताछ हुई है। तो रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ इसी इनोवा गाड़ी में बैठी है MH03BC1251। ये वो गाड़ी है जिसमें रिया कल भी आई थी, आज भी आई थी और अभी फिलहाल यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल गेट के पास में खड़ी है। अंदर भी सुरक्षा के इंतजाम थे, पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। पोर्टिको में भी जब रिया निकल रही थी उस वक्त भी वहां पुलिसकर्मी थे और इस वक्त गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी है जो एस्कॉर्ट करके रिया की गाड़ी को ले जाएगी। लेकिन आप देखिए डीआरडीओ के गेट पर इस वक्त मीडिया का जमावड़ा है, कुछ लोग भी हैं, आम जनता भी है जो पीछे खड़ी है और यही वजह है कि रिया की गाड़ी को फिलहाल गेट के पास रोका गया है। अभी वो निकली नहीं है और पुलिस के लोग इंतजाम कर रहे हैं
ह्यूमन चेन बना रहे हैं ताकि जो मीडिया कर्मी हैं और बाकी लोग हैं वो रिया की गाड़ी तक ना निकले और वो आराम से निकल जाए। तो फिर एक पुलिसकर्मी अंदर गया है और वहां शायद कुछ बातचीत हो रही है गाड़ी वाले से। ऐसी कोशिश है कि जल्द से जल्द रिया को यहां से निकाला जाए ताकि लोग चेज ना करें, और यही सुरक्षा के इंतजाम की मांग रिया ने कल की थी। रिया ने कहा था कि उन्हें लोग चेज करते हैं, और ऐसे इस पूरे मामले में अगर बताएं कि कई ऐसे एंगल निकले हैं जिसकी वजह को आधार बनाते हुए रिया ने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मीडिया के लोग चेज करते हैं, साथ ही जो चलिए रणवीर, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अंकित गुप्ता भी वहीं गेट के पास ही मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अंकित, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, मैं गेट के ठीक सामने, और गेट के ठीक सामने जो है देख सकते हैं कि जो गाड़ी की हेडलाइट जल रही है, ठीक जो है गेट के पीछे वो गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद मौजूद है। वहीं पुलिस के जवानों ने गेट के बाहर मोर्चा संभाला हुआ है। एक तरीके से ह्यूमन चेन जैसे हमने कल देखा था, कल बनाई गई थी, आज भी कुछ उसी तरीके से इस वक्त यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि पहले से भी ये लोग तैनात थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो आधी बाहर निकली है, वो मीडिया कर्मी सामने आए हैं। हर कोई चाह रहा था कि रिया की क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई है। पहले दिन करीबन जो है सुबह 11 बजे आई थी, रात में करीबन 8 बजे उनकी पूछताछ खत्म हुई थी। करीबन 9 घंटे की पूछताछ पहले दिन और करीबन 7 घंटे की पूछताछ दूसरे दिन। तो दूसरे दिन किस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, हर कोई देखना चाह रहा था। लेकिन मीडिया कर्मी जैसी गाड़ी के सामने आए, वो गाड़ी को रिवर्स किया गया और फिलहाल गाड़ी को इस गेट के पीछे भेजा गया है। हम कोशिश करेंगे जैसे ही रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकलती है इस गेट से बाहर, और उम्मीद कर रहे हैं जैसा कि हम अंदर जैसा थोड़ा सा हलचल देख पा रहे हैं, शायद फिर से गेट खुलने वाला है, फिर से गेट खुलने वाला है। जैसे ही गेट खुलेगा ये सीधे सामने से हम कोशिश करेंगे कि सामने से आपको दिखा सके रिया चक्रवर्ती जो कहां बैठी हुई है और किस तरीके की हलचल है। गाड़ी की फिर से बाहर आ रही है, फिर से गाड़ी बाहर आ रही है। गेट खुल गया है, गेट नीचे से खोल दिया गया है और उम्मीद कर रहे हैं अगले कुछ सेकंड्स के अंदर आपको वो तस्वीर दिखेगी। पुलिस अब हम लोगों को पीछे कर रही है कि गाड़ी के निकलने का रास्ता बनाया जाए। गेट खुल गया है, गेट खुल गया है और देख सकते हैं कि ये गाड़ी निकाली जा रही है, लेकिन इसमें फिलहाल कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन नहीं, इसके पीछे वाली गाड़ी। जी बिल्कुल अंकित, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, यही वो गाड़ी है जिसके अंदर बैठी हुई है राजेश त्रिपाठी। रिया चक्रवर्ती की ये गाड़ी, और सीधे सीधे देखिए आगे पीछे रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है। कम बाबा चल, हटो यार। तो आप देख रहे हैं किस तरह की वहां पर सरगर्मी नजर आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद और गाड़ी अब वहां से निकल चुकी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी रवाना हो चुकी है। जितेंद्र बताएं क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया की गाड़ी निकली है पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में। रिया जिस गाड़ी में बैठी हैं उनकी गाड़ी में भी पुलिसकर्मी हैं और उनके पीछे जो गाड़ी गई है पुलिस की वो एस्कॉर्ट देने के लिए। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से रिया के निकलने के पहले पुलिस ने पूरे गेट की घेरेबंदी कर दी और मीडिया कर्मियों को एक साइड में करने के लिए ताकि रास्ता मिल सके रिया की गाड़ी को उन्होंने अरेंजमेंट किए थे। एक बार पहले भी अटेम्प्ट हुआ था निकलने का, लेकिन जिस तरह से मीडिया की भीड़ टूट पड़ी रिया की गाड़ी पर तो बाहर नहीं निकल पाई। उसके बाद में फिर से पुलिस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाया और अब रिया की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 20 मिनट में 15 या 20 मिनट में रिया अपने घर पर पहुंच जाएंगी। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि और भी लोग जो कि मौजूद थे अंदर एक एक करके वो तमाम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। और आज के दिन रिया से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। कल के दिन 8 घंटे तक हुई थी और आज 7 घंटे पूछताछ हुई रिया और उनके भाई शौविक से, दोनों ही लोगों से। और आज के दिन जो हमें पहले बताया गया था कि पूछताछ का मुख्य बिंदु वो डिस्क्रिपेंसीज होंगी। कल जो पूछताछ हुई थी उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको कि सीबीआई को काउंटर करना था, बाकी लोगों के बयानों से मेल कराना था। तो आज उन बिंदुओं पर रिया। चलिए जितेंद्र, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। अंकित गुप्ता के पास जरा चलते हैं। अंकित, बिल्कुल अखिलेश, जिस रास्ते से होते हुए रिया की गाड़ी निकली आगे, हम उसी रास्ते पर हैं और रिया की गाड़ी हमसे करीबन अभी 200 मीटर आगे चल रही है। हमसे करीबन 30 सेकंड गाड़ी आगे चल रही है और
इस बीच में पुलिस की गाड़ी भी उनके साथ में चल रही है। रिया ने कल ये शिकायत की थी कि उनको एस्कॉर्ट दिया जाए और आज सुबह वो एस्कॉर्ट दिया गया था। और अभी जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है, क्योंकि रिया की गाड़ी जब सबसे पहले निकली तो उस दौरान वहां पर जो पुलिस की गाड़ी थी वो पीछे थी और इस वजह से रिया की गाड़ी को वापस आना पड़ा। लेकिन अब जबकि जो यहाँ पर रिया की जो गाड़ी को निकालने का फैसला किया गया तो उस गाड़ी के आगे एक दूसरी गाड़ी लगाई गई। पहले वो गाड़ी आगे निकली, रिया की गाड़ी जिसमें रिया बैठी हुई थी, शौविक बैठे हुए थे, वो गाड़ी जो है बाद में बीच में थी और जो पुलिस के एस्कॉर्ट व्हीकल था वो जो है वो उसके पीछे थी। तो फिलहाल अब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते से होते हुए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे बढ़ी है। हम कोशिश करेंगे कि अगले जो कुछ सेकंड्स में अगर हम वहां तक पहुंच सकते हैं तो। लेकिन इस सब के बीच में मैंने रिया को जो बैठी हुई थी, आज इस समय अभी जब वापस निकली है तो रिया बीच वाली सीट पर नहीं बैठी थी बल्कि उस सीट पर बैठी थी जो सबसे पीछे होती है। यानी कि इनोवा की हम बात करें तो इनोवा ये जो चल रही है जिसमें रिया जा रही है वो 7 सीटर है, 3 सीट पीछे जी, बीच में 8 सीटर। जी जी अंकित एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास। रक्षित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। रक्षित आप क्या देख पा रहे हैं, बताएं। एबीपी न्यूज पर रिया चक्रवर्ती की जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है उसके ठीक पीछे चल रहे हैं। ये आगे आपको अर्टिगा नजर आएगी और अर्टिगा के जस्ट आगे एस्कॉर्ट गाड़ी है और उसके आगे रिया चक्रवर्ती इनोवा गाड़ी में जा रही हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो आपको यहां पर नजर आएगी। रिया चक्रवर्ती अपने घर की तरफ बढ़ती हुई और कल जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने शिकायत की थी कि उनको चेज किया जा रहा है, उनको खतरा है, उसके बाद में आज पुलिस एस्कॉर्ट उनको साथ में लेके जा रही है क्योंकि कल वो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। घर में जो मीडिया वाले लोग जो थे वो वहां पर पहुंचे तो फिर रिया चक्रवर्ती सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके बाद में फिर पुलिस एस्कॉर्ट उनको घर तक छोड़कर आई और आज एस्कॉर्ट जो है वो डीआरडीओ से ही सीधे तौर पर एस्कॉर्ट करते हुए यहां पर लेकर जा रही है रिया चक्रवर्ती को। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनोवा गाड़ी जो आगे आपको दिख रही है ये बिल्कुल रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंची हुई है और फिलहाल अपने घर की तरफ आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हुए ये काफिला पुलिस एस्कॉर्ट का, मुंबई पुलिस का, जो कि रिया चक्रवर्ती को लेकर जा रहा है। और यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां आपको नजर आएंगी जिसमें रिया चक्रवर्ती जो है उनको उनके घर तक छोड़ने के लिए अब जो मुंबई पुलिस है वो जा रही है यहाँ से। और ये देखिए अंडरपास से पास होते हुए सिर्फ 2 गाड़ी आगे रिया चक्रवर्ती हैं। आपको पीछे अर्टिगा नजर आएगी, उसके आगे पुलिस एस्कॉर्ट है, लाइटें जलती हुई दिख जाएंगी पुलिस वैन की, पुलिस व्हीकल की आपको। उसके ठीक आगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, सबसे आगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, उसके ठीक पीछे पुलिस एस्कॉर्ट है और उसके बीच में एक और गाड़ी है। और ये देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी। रिया चक्रवर्ती अपने घर की तरफ बढ़ती हुई। डीआरडीओ में आज लगभग 7 घंटे तक सीबीआई की टीम ने उनसे पूछताछ की। रास्ता, रूट घर जाने का वही पकड़ा है। मुंबई पुलिस ने वही प्लान बनाया जिस पे कल गए थे वो लोग, यही रूट था और आज सेम उसी रूट को पकड़कर फिर से रिया चक्रवर्ती को उनके घर तक एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस यहां पर जाते हुए। और आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये देखिए पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी और उसके ठीक आगे आपको इनोवा नजर आएगी 1251। ये वो इनोवा है MH03BC 1251। आगे लीजिए ड्राइवर साहब, यहां पे लगाइए साइड में, रिया के साइड में, आगे लीजिए आगे लीजिए। ये देखिए रिया चक्रवर्ती की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यहां पर तो रक्षित से हमारा संपर्क टूट गया है। आप देख पा रहे थे कि गाड़ी में बैठी हुई नजर आएंगी, यही वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है जिसमें बैठकर वो आप अपने घर की तरफ आगे बढ़ती हुई। और इसी गाड़ी को फॉलो करते हुए अब हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपको रिया दिखेंगी। और ये सुपर एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ आपको एबीपी न्यूज पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको सिर्फ रिया नजर आएंगी यहाँ पर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आपको एबीपी न्यूज पर देखने को मिल रही है। रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है, आज रिया चक्रवर्ती पीछे बैठी हुई है, बीच वाली सीट में रिया चक्रवर्ती नहीं है, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है। वहां पर आपको रिया चक्रवर्ती नजर आएंगी। ये देखिए एक सेकंड, ये देखिए दोनों भाई बहन
पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आपको एबीपी न्यूज पर देखने को मिल रही है। और एस्कॉर्ट करते हुए जो पुलिस गाड़ी है वो लेके जा रही है। रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे और पीछे से मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है वो एस्कॉर्ट करते हुए आपको नजर आएगी। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एस्कॉर्ट के पीछे, एस्कॉर्ट के पीछे, एस्कॉर्ट के पीछे कोई नहीं, चलिए 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 चलिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती पहुंचने वाली हैं अपने घर। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित गुप्ता भी रास्ते में। अंकित, जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती अगले 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगी क्योंकि वो आधा रास्ता जो सफर जो उनका पूरा हो चुका है। और हमारे सहयोगी रक्षित सिंह भी जो साथ में है और मैं उनसे जो थोड़ा सा और पीछे हूं, क्योंकि जैसे ही रिया निकली है तो पुलिस ने उस रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था। तो रिया से आज करीबन जो 7 घंटे की पूछताछ हुई है, आज जो रणनीति बनाई गई है वो साफ है कि रिया को जो बीच की सीट पे बैठती है वहां नहीं बैठाला गया, पीछे की सीट पे खुद रिया और शौविक बैठे हुए हैं और उनके जो पीछे है वो एस्कॉर्ट की गाड़ी चल रही है। लेकिन एक गाड़ी को पहले आगे निकाला गया जिसका मकसद ये था कि एक रास्ता क्लियर हो जाए। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन हुई है पूछताछ। आज फर्क बस इतना है कि रिया चक्रवर्ती की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कल की अपेक्षा थोड़ी सी हम कह सकते हैं शांत है। क्यों? क्योंकि आज जब वो आई थी तो वो अपने वकील से लीगल कंसल्टेशन करने के बाद में ही यहां पर पहुंची थी और अब जबकि पूछताछ हुई है तो उन्होंने कल रात में भी अपने वकील से जब लीगल कंसल्टेशन किया था, सुबह भी जब किया था, तो एक एक सवाल क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, सिर्फ रिया ने नहीं बल्कि शौविक ने भी बताया था। और आज भी जब अब ये यहां से घर जा रही हैं, पहले तो एक बहुत बड़ा जो उनके जो दिमाग पे प्रेशर होगा वो कम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब भी पूछताछ के लिए कोई शख्स आता है, और रिया तो इस मामले में पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई थी आरोपी है, तो ऐसे में एक आरोपी के तौर पर अगर वो यहां पर आई हैं तो फिर उनके दिमाग में एक वो डर जरूर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरफ्तार कर लिया जाए। और अब जबकि शौविक और रिया दोनों ही वापस जा रहे हैं, एक सुकून ये इतना होगा कि आज का दिन ठीक गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन वो डर जरूर बना हुआ है। जी अंकित बीच में रोक रहा हूं, रक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बिल्कुल उसी गाड़ी के पास है जिसमें रिया है। रक्षित, फिर से रेड लाइट पर ये देखिए, ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये देखिए रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए और आज ब्लैक सूट पहनकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है, जीन्स टी शर्ट में उनके भाई शौविक। और ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर, रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तो रिया चक्रवर्ती को आपने देखा, गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, काले रंग की लिबास में नजर आई। उनके घर पर अजय दुबे मौजूद है, हमारे सहयोगी। रिया चक्रवर्ती घर के बाहर। अजय, कब तक पहुंच जाएंगी रिया? देखिए आदर्श, इस तरीके से रास्ता बताया जा रहा है, शाम का समय है, ट्रैफिक बेहद ज्यादा है, तो मान के चलिए कि अगले 5 से 7 मिनट, क्योंकि जो सबवे पार किया था उससे दूरी बेहद कम है, पर ट्रैफिक की समस्या है। घर के आसपास क्या स्थिति जरा एक नजर दिखाऊं मैं आपको। देखिए सुबह भी पुलिस की गाड़ियां लग गई थी, पूरे दिन गाड़ियां गायब थी और अभी जैसे ही हमने जिक्र किया कि निकली है, देखिए पुलिस बल पहुंच चुका है। जिस तरीके से कल मांग की गई थी, कल गाड़ी आई, घर में गई, घर का चक्कर लगा के बाहर आ गई। अब आज इसी कड़ी में आज इंतजाम किया गया है पुलिस का और पुलिस बल पहुंचा हुआ है। इंतजार ये भी कर रहे हैं, एक गाड़ी यहाँ खड़ी और एक गाड़ी पिछले जो टर्न है वहां पे खड़ी कर दी गई है कि जब आएंगी रिया तो उनको स्कॉट करते हुए गाड़ी आएगी। तो पुलिस बल जो है बिल्कुल मुस्तैदी से घर के आसपास सक्रिय हो गया है। 5 से कम मिनट लगने वाला है क्योंकि जो सबवे है उससे दूरी बेहद ज्यादा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक का समय है। 5 मिनट के अंदर उम्मीद है कि रिया अपने घर के पास पहुंच जाएंगी। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ये 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर में एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव
रिया चक्रवर्ती की पहली झलक जब पूछताछ के बाद वो बाहर आई हैं। आप देख रहे हैं काले रंग के कपड़ों में दिख रही है, काले रंग का मास्क लगाया उन्होंने। जी अजय बोलिए, कुछ कह रहे हैं क्या? आगे आगे भागना है अपने को, ध्यान रहे। अजय बोलिए। जी बिल्कुल आ गई है आदर्श आ गई है। ये रास्ते से होकर गाड़ी गुजरी है और अगला जो ये टर्न है, क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है। देखिए आपको पुलिस की लाइटिंग दिखाई दे रही होगी, जो पुलिस की लाइटिंग है उसी गाड़ी के पीछे काफिला है। और अगले 2 से 3 सेकंड, केवल आदर्श 2 सेकंड दीजिए हमें, 2 सेकंड में आपके फ्रेम पर हम रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, उनका काफिला दिखाएंगे। और उस काफिले के देखिए अभी पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है और गाड़ी के ठीक पीछे रिया चक्रवर्ती है। और रिया चक्रवर्ती का काफिला पहुंचता हुआ बिल्कुल घर के नजदीक में, शायद रेड लाइट है तो रेड लाइट के चलते सड़क खाली दिखाई दे रही है। दूसरा छोड़ आपको यहां से दूर दिखाई देगा कि गाड़ियों की बुकबुकाहट है, पुलिस की वो तमाम गाड़ियां हैं। और उस रेड लाइट, रिया चक्रवर्ती की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इसी रास्ते से आने वाली है और जी यार कैमरा खराब हो जाएगा। ये हलचल जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी बस पहुंचने ही वाली है। अजय क्या देख पा रहे हैं आप? जी आदर्श, मैंने जैसा कि जिक्र किया था, आखिरी रेड लाइट है और पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर सड़क को भी खाली करा रहे हैं और रेड लाइट से मुड़कर ये गाड़ी सीधे उनके घर की तरफ आती हुई अब हमें दूर से दिखाई दे रही है। देखिए आपको पुलिसकर्मियों की आवाज भी आएगी, सबको साइड में हटाया जा रहा है यहाँ पर। और देखिए पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर खड़े हैं और अगला ये रेड लाइट है, उसी रेड लाइट के पार होने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तेज रफ्तार से गाड़ियां अब आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रेड लाइट खुल गई है और तेजी से गाड़ी जो पुलिस के काफिले के बीच से रिया की गाड़ी है आपको आती हुई दिखाई देगी। देखिए पुलिसकर्मी आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, सड़क को खाली कराया जा रहा है। जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थी अभी सड़क पे उनको भी आगे निकलवा लिया गया है। तो इसके आगे जो रेड लाइट है उस रेड लाइट के लिए गाड़ी गई थी और क्योंकि रेड लाइट था तो गाड़ी रुकी हुई थी, पर अब गाड़ी तेज रफ्तार से इसी रास्ते की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि अगले कुछ सेकंडों में गाड़ी यहां पर पहुंच जाएगी और पुलिस बल इसीलिए मुस्तैदी से खड़ा हुआ दिखाई भी दे रहा है। आदर्श, बारिश बेहद तेज है और इस तेज बारिश के बीच में पुलिस बल यहां मुस्तैदी से तैनात है। इंतजार सबकी निगाहों को रिया की गाड़ी का है। रिया की गाड़ी किसी भी क्षण, किसी भी सेकंड यहां पर पहुंचने वाली है। ट्रैफिक देखिए किस तरीके का है, रेड लाइट खुला है तो जोरदार ट्रैफिक के बीच में गाड़ी आ रही है। मुझे पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है आदर्श, पुलिस की गाड़ी जो जिप्सी आगे आगे आपको दिखाई देगी जो स्क्वाड कर रही है और उसके ठीक पीछे वो इनोवा गाड़ी है जिस गाड़ी में बैठकर रिया आती है। तो आती हुई वो गाड़ी दिखाई दे रही है। कुछ सेकंड, अगले कुछ सेकंड में रिया का, अगले कुछ सेकंड चक्रवर्ती, ये देखिए रिया की गाड़ी यहाँ पर आपको दिखेगी। ये निकली रिया की गाड़ी, ये पुलिस एस्कॉर्ट इसके पीछे पीछे जाती हुई रिया चक्रवर्ती अब किसी भी क्षण अपने घर में दाखिल होने जा रही हैं। और ये सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो आपने एबीपी न्यूज पर देखी। अजय क्या देख पा रहे हैं आप? अजय आप वहीं मौजूद हैं? काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। देखिए ये काफिला है रिया की गाड़ी। अब अखिलेश, रिया की गाड़ी देखिए, गाड़ी पहुंच चुकी है दरवाजे पर कि किस तरीके से जोर रफ्तार से अंदर जाती है। गेट बंद कर, गेट बंद कर। गाड़ी जो है आपको अंदर जाते हुए दिखाई दी, आज पहुंच सकती है। अखिलेश यहाँ तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो रिया चक्रवर्ती अपने घर पे पहुंच रही हैं। रिया चक्रवर्ती जो है यहाँ पर पहुंची है, अपने घर के अंदर पहुंची है। गाड़ी अभी जो है घर के अंदर पहुंच गई है और हम कोशिश करेंगे आपको तस्वीरें दिखा सके सीधे यहाँ से। ये देखिए ये गाड़ी आ रही है और रिया चक्रवर्ती यहाँ से संभवतः अभी उतरी है, पीछे की तरफ उतरी है शायद। हम कोशिश करेंगे। मोहित, और अंदर जा चुकी है रिया घर के। आपको यहाँ से दूर से फ्रेम दिखाई देगा। रिया जो है गाड़ी, उनकी गाड़ी अंदर जा चुकी है और रिया की गाड़ी उनको उतारने के बाद वापस दरवाजे की तरफ आती दिखाई दे रही है। पुलिस बल भी अब बाहर आ रहा है। तो जो यहाँ पर पूरा बंदोबस्त था, इंतजाम था, जो मुंबई पुलिस की कोशिश थी, सफल है।
अंदर कोई नहीं जाने को मिला और उसके बाद सुरक्षित तरीके से रिया अंदर जा चुकी है। पुलिस बल भी अब बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा इंतजाम था, ये जो पूरा कोशिश थी मुंबई पुलिस की, आज सफल रही। कल जिस तरीके से ड्रामा देखने को मिला था, पहले गाड़ी आई, गाड़ी अंदर गई, गाड़ी ने चक्कर लगाया, गाड़ी बाहर निकल गई। तो अब जो कोशिश थी, कल जो दिक्कतें सामने आई थी, उस कोशिश के बाद कल की दिक्कत नहीं हुई और आज सुरक्षित तरीके से रिया अपने घर तक पहुंच गई। अखिलेश जी बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं कि अब रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। ये देखिए, जो गाड़ी जब उनके घर के अंदर उस कैंपस में दाखिल हो रही थी तब की तस्वीर है। पल पल की हर तस्वीर एबीपी न्यूज पर लगातार आप देखते रहे। अंकित गुप्ता भी वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। अंकित, बिल्कुल अखिलेश, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं उस जगह पर जहां पर रिया का फ्लैट हम देख सकते हैं। ये वो पीछे का गेट है जहां से रिया का सीधा फ्लैट हम देख सकते हैं। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंच गई हैं। सामने उनके घर में ये जो नीचे का जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, यहां पर वो पहुंची हैं। यहां पर पहुंचना उनके लिए कल एक चुनौती भरा टास्क साबित हुआ था, लेकिन आज जो मुंबई पुलिस की एस्कॉर्ट व्हीकल थी वो उनको साथ में लेकर आई। और इतना ही नहीं, जब वो घर पहुंची है उससे पहले ही यहां पर मुंबई पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा था, पहले से ही इंतजाम कर रखे थे। जैसे ही जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आई, उनको अंदर गेट के अंदर एंटर किया गया और मुंबई पुलिस के जवान वहां पर खड़े थे। उन्होंने गेट बंद किया और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी ही सीधे अंदर पहुंची है। तो रिया ने जिस बात की आशंका जताई थी कि वो जो है अपने घर से सुरक्षित निकल नहीं पा रही हैं, घर जा नहीं पा रही हैं, पहले मुंबई पुलिस से कल अपील की थी तो मुंबई पुलिस की गाड़ी उनको लेकर आई थी, लेकिन आज उन्होंने सीबीआई से अपील की, जिसके बाद में सीबीआई ने मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है इनको सुरक्षित जो है घर से यहां तक लेकर आइए और यहां से घर तक छोड़ दीजिएगा। तो मुंबई पुलिस ने सीबीआई के रिक्वेस्ट के बाद में ऐसा किया है। और सुबह एक काफी इंतजार भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जैसी हमको जानकारी मिली है, कल जब मुंबई पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके यहां पर लेकर आई थी तो सवाल उठे थे। बीजेपी के जो नेता है राम कदम, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि आखिर मुंबई पुलिस क्यों रिया को इस तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है। तो आज भी जब मुंबई पुलिस आई है वो तब आई है जब सीबीआई ने उनसे रिक्वेस्ट की है। सीबीआई ने कहा कि इनसे पूछताछ करनी है, इन्होंने सुरक्षा की बात कही है, आप इनको सुरक्षा दीजिए जिससे कि ये पूछताछ में शामिल हो सके और अगर इनको वापस घर जाना हो तो उस दौरान भी सुरक्षा दी जाए। तो अब रिया को जाते समय भी सुरक्षा मिली है, एस्कॉर्ट मिला है और वापस आते हुए भी एस्कॉर्ट मिला है। और उसी वजह से रिया चक्रवर्ती आज कल की तरह ड्रामा नहीं हुआ। कल जैसे घर में आ रही थी तो घर में नहीं दाखिल हो पाई तो गाड़ी वहीं से बैक करवाई, पुलिस स्टेशन चली गई, वहां जाके लिखित शिकायत दी, वहां जाकर के जो अपनी शिकायत दी, उसके बाद में पुलिस की एक दूसरी एस्कॉर्ट व्हीकल उनको लेकर के घर तक आई थी। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। आज रिया चक्रवर्ती सीधे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली हैं और अपने घर तक गई हैं। निश्चित तौर पर अगर हम कल के मुकाबले आज की बात करें तो रिया थोड़ा सा सुकून जरूर महसूस कर रही होंगी, लेकिन कल के मुकाबले अगर हम तस्वीरों के लिहाज से बात करें तो रिया कल जितना पैनिक या ये कहा जाए जितना परेशान थी, आज उतना परेशान चेहरे पर तो नहीं देख रहा था। लेकिन हाँ, कल उन्होंने क्या किया था, बीच वाली सीट पर बैठी थी, आज पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उनकी कोशिश ये थी कि अगर सामने से भी कोई कैमरा से अगर उनके जो शॉट्स लेना चाहे, उनकी तस्वीरें लेना चाहे तो वो ना आए, इस वजह से वो पीछे वाली सीट पर बैठी थी। और पूरा मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट उनके साथ में लगातार रहा। और इतना ही नहीं, घर के बाहर अब हम आपको लेकर के चलते हैं उस जगह पर जहां पर मेन गेट है। लगातार तेज बारिश हो रही है मुंबई में और इस सब के बीच में जो सीबीआई है उसने भी सवालों की बौछार की है रिया को लेकर के। रिया से जो कई सारे सवाल पूछे हैं और इनमें वो सवाल भी थे जिनका जवाब जब जो रिया से कल पूछा गया था उन्होंने सही से नहीं दिया था। तो उसी के आधार पर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस तैयार किए थे। उन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का इस वजह से जवाब लिया गया जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर रिया का जो बयान है क्या उसमें कहीं पर कोई खामी है। और आज जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं उसका मकसद ये था कि ये पता लगाया जा सके कि क्या रिया जो कुछ कह रही है वो सही कह रही है नहीं कह रही है। तो फिलहाल इस वक्त अगर मैं आपको इस वक्त यहाँ रिया के घर के बाहर मेन गेट की तस्वीरें दिखाऊं तो सिर्फ मीडिया कर्मी है यहाँ पर। हालांकि कुछ सुशांत के फैन जरूर हमको नजर आ रहे हैं जो सुशांत की फोटो लेकर के जस्टिस फॉर सुशांत का जो है नारा लगा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अब पुलिस भी यहाँ से जा चुकी है, रिया के घर पहुंच गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी रिया के लिहाज से बात की जाए तो उन्होंने एक राहत की सांस और वो तस्वीर देखिए सामने आ गई जिसमें रिया साफ साफ नजर आई जब लिफ्ट के बाहर वो खड़ी थी। घर के अंदर जब वो दाखिल होने वाली थी उसी दौरान की तस्वीर है। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी। काले रंग के लिबास में आपने देखा, मास्क लगाकर वहीं पर खड़ी थी रिया चक्रवर्ती और थोड़ी देर पहले वहीं लिफ्ट से वो अंदर अपने फ्लैट में दाखिल हो चुकी हैं। जी अंकित बोलिए।
जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि रिया ने आज थोड़ी सी राहत की सांस ये ली होगी कि लगातार दूसरे दिन जो है उनसे पूछताछ हुई और आज भी वो वापस अपने घर आई हैं, क्योंकि जो लगातार ये कहा जा रहा है कि रिया के बयानों में अगर असमानता हुई, ऐसे तथ्य सीबीआई के सामने आए जिससे ये पता चलता है कि सीबीआई की जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, तथ्यों को गुमराह कर रही हैं, अपने बयानों से जो केस को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, तो सीबीआई उनको कभी भी गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन सीबीआई वो तब करती है जब वो देख लेती है कि जिसको पूछताछ के लिए बुलाया है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। तो रिया और शौविक ने कम से कम राहत की सांस ये ली होगी कि एक तो सुकून से अपने घर पे पहुंच गए, दूसरा आज भी जो पूछताछ हुई है उसके बाद भी वो कम से कम अपने घर आ पाए हैं। जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उससे आज का दिन भी निकल गया है। जी बिल्कुल। वैसे एक बात है अंकित, इन तस्वीरों को जो हम देख रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आज जो रिया नजर आई हैं और कल की जो तस्वीर हमने देखी थी 10 घंटे की पूछताछ के बाद वाली, जब वो कार के शीशे पर केहनी से मार रही थी, अपने हाथ से मार रही थी, आज थोड़ी रिलैक्स नजर आई हैं। कल की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी आक्रामक थी उनकी। निश्चित तौर पर आज थोड़ा रिलैक्स नजर आई हैं और उसकी वजह क्या अखिलेश, वो हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जब रिया को सम्मन जारी किया गया था उससे पहले उनको अपने वकील से जो लीगल कंसल्टेशन। एक खबर आ रही है अंकित, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, एक खबर आ रही है, अजय का रुख करेंगे। अजय दुबे, बताइए। जी अखिलेश, सूचना यही है कि निकल चुके थे। अब पुलिस भी जो उनको घर के अंदर लेके गई थी वो पुलिस यहाँ से निकल चुकी है और तमाम जो समर्थक थे, जैसा कि जिक्र भी अंकित ने किया कि मुख्य जो दरवाजा है उसी मुख्य दरवाजे पर हम खड़े हैं और इसी मुख्य दरवाजे से जो लेके अंदर गए थे, अब सब कुछ सामान्य दिख रहा है। पहले फ्लोर पर वो घर है, कुछ देर पहले तक कुछ लाइटें भी कोने की जली थी और अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया है, जो पर्दे हैं लगा दिए गए हैं और अंदर अब क्योंकि पहुंच चुके हैं तो पुलिस बल यहाँ से, और जो मुख्य दरवाजा है यहाँ से पुलिस बल निकल चुका है। जैसा कि कल हमने पूरा ड्रामा देखा था, आज वो ड्रामा तो नदारद था, पर जो रिया को लेकर पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो ड्रामा नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि एक जिक्र, एक खतरे की बात रिया कह रही है, उन्होंने सुशांत के सपोर्टर्स, फैंस से खतरे का जिक्र किया था, तो उसी कड़ी में एक नजर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो समर्थक है सुशांत के पहुंचे हैं, फैंस पहुंचे हैं, तो इसी को लेकर जो चिंता उन्होंने जाहिर की है, सुरक्षा की मांग की है। लगातार इस तरीके के समर्थक, फैन यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनके घर के नजदीक, उन जगहों पर जहां से होकर वो सीबीआई के लिए, ईडी के लिए अलग अलग जगहों के जा रही थी। तो इसी सुरक्षा की कड़ी में उन्होंने मांग की थी और अब जब किस प्रश्न जो अब घर पहुंच गई है, प्रशंसकों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी थी वो भी छटने लगी है, पुलिस भी यहाँ से निकल चुकी है। एक बात जो अलग थी वो हमने बॉडी लैंग्वेज पे बात की। सुबह जिस तरीके की सुरक्षा मिली थी, हम हमेशा देखते थे कि जब वो आती थी, पिछले 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, कल भी हमने देखा था कि जब वो आई थी तो गाड़ी से झांक कर खुद ही ड्राइवर को रास्ता बोल रही थी कि इधर लो उधर लो। कल जब हमने देखा इसी जगह पर गाड़ी फिर से वापस जाने के लिए बैक हटी तो उन्होंने ड्राइवर को अपने इशारा किया था, ड्राइवर को इशारा करके ये कहा था कि वापस लो, गाड़ी निकलेंगे, पर क्योंकि पीछे नहीं हटी तो उन्होंने इशारा किया कि सर्कल ले लो। हम यहीं पे खड़े होकर पूरा उनके बॉडी लैंग्वेज को देख रहे थे, सर्कल लेके बाहर निकल गई थी, पर आज बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठी थी क्योंकि मोर्चा लिया हुआ था मुंबई पुलिस ने, जिस सुरक्षा की बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं, आज की तस्वीर और कल की तस्वीर। कल सफेद पोशाक में नजर आई थी, आज काले रंग के लिबास में दिखी रिया चक्रवर्ती। कल थोड़ी आक्रामक थी, अग्रेसिव थी, आपने देखा था कार के शीशे पर कैसे उन्होंने हाथ मार दिया था। आज बहुत ही शांत पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, उनके भाई भी थे उस दौरान।